संभल में एक बार फिर नया बवाल खड़ा हो गया है और इसके केंद्र में है बालों का सौदागर जावेद हबीब। जिस नाम को देश की हेयर स्टाइल इंडस्ट्री में ब्रांड माना गया, आज वही नाम ठगी, फरेब और विश्वासघात के कटघरे में खड़ा है। कभी बालों की दुनिया का बेताज बादशाह कहे जाने वाला जावेद हबीब पर अब 32 एफआईआर दर्ज हो गए हैं और वो अपने ही बनाए साम्राज्य की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये वही जावेद हबीब है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें हबीब ने एक ग्राहक के बाल पर थूक लगाकर कटिंग की थी। बेशर्मी की हद देखिए कि इसके समर्थकों ने तब इसे जावेद का अंदाज बताया था, जो आज इसका जिहाद नजर आता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह की बात हो रही है कि मजहबी चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन मकसद नहीं भूलता। सोशल मीडिया पर हेयर स्टाइलिस्ट का कनेक्शन जिया और रहमान बर्क और तौकीर रजा तक से जोड़ा जा रहा है और अब मामला बेशर्मी से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब सवाल केवल व्यवहार का नहीं, मकसद का नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी तक पहुंच गया है। ये खेल अकेले नहीं खेला गया, पूरा परिवार इसमें शामिल है। बेटा, पत्नी, भाई, पिता सब नामजद है। मंच से जो स्टाइल बेचा गया वो असल में स्कैम निकला है। तो कैसे हबीब ने रचा ये पूरा थूक जिहाद का खेल, कैसे की ठगी और सबसे बड़ी बात पुलिस ने कैसे पकड़ा, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। जावेद हबीब का नाम लेते ही आंखों के सामने घूम जाते हैं वो ग्लैमरस सैलून, बॉलीवुड स्टार के स्टाइलिश हेयर कट्स और देश भर में फैले उनके चेन सैलून। दर्शकों से हेयर स्टाइलिंग की दुनिया में राज करने वाले इस शख्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका साम्राज्य धोखाधड़ी के आरोपों में धाराशायी हो जाएगा। लेकिन संभल जिले का ये ताजा घोटाला सब कुछ बयान कर रहा है। 2023 में शुरू हुआ ये फर्जीवाड़ा आज 32 एफआईआर तक पहुंच चुका है और कुल 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है। जावेद हबीब, जो मुंबई से दिल्ली तक के अमीरों के बाल संवारते हैं, अब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर सैकड़ों लोगों के सपनों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि विश्वास के चीरहरण की है, जहां एक सेलिब्रिटी का चेहरा धोखे का हथियार बन गया। संभल के रायसती थाने में दर्ज इन शिकायतों ने पूरे परिवार को नामजद कर दिया है। जावेद के बेटे अनस हबीब से लेकर उनकी पत्नी, भाई सैफुल और यहाँ तक कि पिता तक। पुलिस का कहना है कि ये कोई अकेला अपराध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें परिवार ने मिलकर फॉलिकल ग्लोबल कंपनी यानी FLC नाम की एक फर्जी कंपनी खड़ी की और लोगों को लालच का जाल बिछाया। कहानी की शुरुआत 2023 के आसपास से होती है, जब संभल के सराय 3 इलाके में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोस ने FLC कंपनी का ढोंग रचा। ये कंपनी कथित तौर पर बिटकॉइन और बिजनेस कॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश का वादा करती थी। जावेद हबीब की फेमस पर्सनालिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें करीब 150 लोगों को आमंत्रित किया गया। मंच पर चमकते लाइट्स, जावेद का करिश्माई अंदाज और मीठी मीठी बातें सब कुछ था। उन्होंने दावा किया कि FLC कंपनी के जरिए निवेश करने पर 50 से 70% तक का मुनाफा मिलेगा। हर निवेशक से 5 से 7 लाख रुपए लिए गए और वादा किया गया कि ये पैसा सुरक्षित रहेगा तथा जल्द ही डबल ट्रिपल हो जाएगा। कई निवेशक तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी, रिटायरमेंट फंड और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए गए पैसे भी लगा दिए। लेकिन हकीकत में यह कंपनी किसी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी ही नहीं थी। यह सिर्फ एक खोखला शेल था, जिसके पीछे जावेद का परिवार ही खड़ा था। 1 साल बीत गया, ना तो कोई रिटर्न आया, ना ही मूलधन आया। जब निवेशकों से पूछताछ शुरू की तो कंपनी के ऑफिस के दरवाजे बंद पाए गए, फोन बंद, ईमेल बाउंस हो गया और आरोपी गायब हो गए।
यही से शुरू हुई शिकायतों की बाढ़ जो आज 32 एफआईआर तक पहुंच चुकी है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने हाल ही में कहा कि उन्होंने प्रत्येक निवेशक से लगभग 5 से 7 लाख रुपए लिए। उन्होंने दावा किया था कि इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन 2.5 साल बाद भी किसी भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिला। और क्या कुछ बोल रही है पुलिस, आप भी सुनिए। थाना नाकासा में एक जावेद हबीब नाम के व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये क्या पूरा मामला है? जनपद संभल के थाना रायसती में एक ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा आगे तहरीर दी गई कि उनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड है, वो जावेद हबीब नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब और 2 अन्य लोग हैं सैफुल, उनके द्वारा यहाँ पे संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। इन्होंने रॉयल पैलेस सराय 3 संभल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 100-150 करीबन लोगों को बुलाया और उन लोगों को साल भर में 50 से 75% तक धनराशि है वो कमा के देने की ऐसी लोक लुभावनी बातें की और इनको बाइनेंस और बिटकॉइन और ट्रेडिंग के अंदर उनसे पैसा इन्वेस्ट कराया और उसके बाद में जब उनसे पैसे वापस दिलवाने की बात कही तो उन्होंने अपनी कंपनी को बंद बता के यहाँ से फरार हो गए। तो जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल, इन लोगों के खिलाफ थाना रायसती पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें कई तहरीर प्राप्त हुई है। इन सभी तहरीरों की जांच है वो की गई है और जांच के बाद में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश वो दिए गए हैं। यह घोटाला न सिर्फ आर्थिक रूप से विनाशकारी है बल्कि कई परिवारों की जिंदगी को भी तबाह कर चुका है। एक अनाम निवेशक ने बताया कि उसने अपनी जमीन बेचकर 6 लाख रुपए लगाए थे। आज वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। परिवार की भूमिका इस स्कैम की सबसे काली सच्चाई है। जावेद हबीब अकेले नहीं थे, उनके बेटे अनौस ने कंपनी के ऑपरेशंस को संभाला, पत्नी ने बैकएंड वर्कलोड मैनेज किया, भाई सैफुल ने फील्ड में लोगों को लुभाया और पिता ने सलाहकार की भूमिका निभाई। एफआईआर में सभी को नामजद किया गया जो दर्शाता है कि यह पारिवारिक साजिश थी। जावेद की सेलिब्रिटी इमेज ने लोगों को भरोसा दिलाया। अगर बालों का बादशाह निवेश में माहिर है तो नुकसान क्या, लेकिन हकीकत में ये एक पॉन्जी स्कीम जैसा था जहां शुरुआती निवेशकों को छोटे मोटे रिटर्न देकर नए लोगों को लुभाया जाता। पुलिस की प्रारंभिक जांच में डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल से साफ हो गया कि पैसे जावेद के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे, जिसमें से कुछ विदेशी वॉलेट भी ट्रेस हुए। संभल पुलिस ने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड करार दिया और अब ईडी की मदद ली जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जावेद ने अपनी हेयर स्टाइलिंग ब्रांड की मार्केटिंग को ही इस स्कैम से जोड़ दिया। उनके सैलून के प्रमोशन से ही एफएलसी का प्रचार किया जाता था, जहां ग्राहक बाल कटाने आते थे और निवेश का लालच पा जाते थे। यह न सिर्फ ठगी थी बल्कि ब्रांड की विश्वसनीयता का शोषण भी था। अब बात करें उस वायरल वीडियो की जो इस केस की और कंट्रोवर्शियल बना देता है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई जिसमें जावेद हबीब एक ग्राहक के बालों पर थूक लगाते दिखे, फिर हेयर कटिंग शुरू की। वीडियो देखते ही हंगामा मच गया। कुछ ने इसे अनहाइजेनिक बताया तो कुछ ने इसे कल्चरल प्रैक्टिस का नाम देकर डिफेंस किया। जावेद के समर्थकों ने इसे उनका यूनिक स्टाइल कहा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो ये बेशर्मी का प्रतीक लगता है। उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स घट रहे हैं और सैलून चेन पर बाइकॉट कैंपेन चल रहा है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे एक छोटी सी वीडियो ने उनके पूरे साम्राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई इस केस की सबसे दिलचस्प हिस्सा है। संभल के रायबत्ती थाने में शिकायतें आने के बाद एसएचओ बोविंद्र कुमार ने तुरंत जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में साफ हो गया कि एफएलसी कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी और उसके बैंक अकाउंट फर्जी ट्रांजैक्शन से भरे पड़े थे। 12 अक्टूबर 2025 को जावेद और अनौस को समन जारी किया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उनकी जगह वकील पवन कुमार पहुंचे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। जावेद को हार्ट इशू है, पिता की हाल में भी मौत हुई है और पारिवारिक परेशानियां भी है। वकील ने कहा कि पुलिस हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगी, केवल ये आरोप है। हम पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस ने दस्तावेज स्वीकार कर लिए हैं।
फिर भी सख्ती दिखाई गई। अगले दिन लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया ताकि परिवार देश न छोड़ सके। एसपी बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरुआती जांच में 5 से 7 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी सामने आई है। हम डिजिटल फॉरेंसिक और फाइनेंशियल ट्रेड की पड़ताल कर रहे हैं। अब तक 32 एफआईआर एक ही थाने में दर्ज हो चुकी है, जो रेयर है। पुलिस ने जावेद के सैलून और घरों पर छापे की योजना बनाई है और ईमेल, फोन रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है, जो जांच को और जटिल बना रहा है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जावेद हबीब का नाम बालों का सौदागर से ठगी का बादशाह बन चुका है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।